नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। मैं राजू। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गांव के बाहर का बरगद का पेड़ था। कहते हैं कि एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और इतना घना था कि दिन के उजाले में भी उसकी छांव में अंधेरा छा जाता। गांव वालों के बीच मान्यता थी कि उस पेड़ पर भूतों का वास है। रात के समय उस पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोगों का कहना था कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी, किसी के रोने, हंसने या कदमों की आहट जैसी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरगद के नीचे कभी कभी एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई देती है। किसान रामलाल की हिम्मत। रामलाल, गांव का एक गरीब किसान, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब वह खेत में देर तक काम कर रहा था तो रात हो गई। उसे घर लौटने के लिए बरगद के पेड़ के पास से गुजरना पड़ा। वह हिम्मत करके वहां से गुजरा, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ के करीब कदम रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ के पत्ते अपने आप खड़खड़ाने लगे, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक उसने देखा कि पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। औरत ने उसकी तरफ इशारा किया और धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामलाल का कलेजा मुंह को आ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। जब वह औरत पास आई तो उसने कहा, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं इस पेड़ के पास मारी गई एक महिला की आत्मा हूं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं बस न्याय चाहती हूं। औरत ने रामलाल को अपनी कहानी बताई कि कैसे उसे धोखे से मारा गया और उसकी आत्मा बरगद से बंध गई। रामलाल ने उसकी बात गांव के लोगों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस औरत की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। इसके बाद से बरगद का पेड़ शांत हो गया और कोई भूतिया घटना नहीं हुई। रहस्यमयी घटनाओं की वापसी। गांव में कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। बरगद के पेड़ को अब लोग सामान्य पेड़ की तरह देखने लगे। रामलाल ने भी अपनी खेती पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने बरगद के पास खेलते हुए दावा किया कि उन्होंने किसी को पेड़ के ऊपर बैठे देखा। वे डरकर घर भागे और अपने माता पिता को यह बात बताई। पहले तो लोगों ने इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के अन्य लोगों ने भी अजीब घटनाएं महसूस की। पेड़ के पास जाने पर ठंडी हवा चलने लगती, पत्ते बिना किसी कारण खड़खड़ाते और कभी कभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती। एक नई आत्मा का आगमन। गांव के पुजारी ने बताया कि यह वही आत्मा नहीं है जिसे उन्होंने शांति दी थी। उन्होंने कहा, यह किसी दूसरी आत्मा का काम है। हो सकता है कि यह पेड़ कई सालों से ऐसी आत्माओं को आकर्षित करता हो। हमें इसे फिर से शांत करना होगा। रामलाल का सपना। इसी बीच रामलाल को एक रात अजीब सपना आया। उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में एक मशाल है। वह आदमी कहता है, इस पेड़ के नीचे दफन रहस्य को उजागर करो, तभी इस जगह को शांति मिलेगी। रामलाल ने अगली सुबह गांव वालों को यह सपना बताया। वे सब मिलकर बरगद के नीचे खुदाई करने का फैसला करते हैं। दफन, खजाना और बदला खुदाई के दौरान उन्होंने वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक पाई। संदूक के अंदर कुछ गहने, सिक्के और एक खून से सना कपड़ा मिला। यह देखकर सब हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह किसी पुराने जमींदार की संपत्ति है, जिसे उसके नौकरों ने धोखे से मारकर यहां छिपा दिया था। गांव के पुजारी ने उस आत्मा के लिए पूजा की और खजाने को गांव के कल्याण के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि बरगद के पेड़ के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्या होगा आगे? गांव वालों को अब डर था कि क्या बरगद का पेड़ वाकई शांति पा चुका है या वहां और भी गहरे राज छुपे हुए हैं। एक अनजान परछाई खजाने की खोज और पूजा के बाद कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांत रहा। लेकिन एक दिन गांव के चरवाहे किशन ने दावा किया कि उसने बरगद के पेड़ के पास एक काली परछाई को घूमते हुए देखा है। वह डर कर गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव के अन्य लोगों ने भी पेड़ के पास रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया। मवेशी पेड़ के पास जाने से इनकार करते, पक्षी उस पेड़ पर बैठने से कतराते और रात के समय पेड़ के आसपास अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। गांव का बूढ़ा साधु, गांव के एक बूढ़े साधु जो वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहे थे, ने इस खबर को सुनकर गांव लौटने का निर्णय लिया।
साधु ने बरगद के पेड़ को देखते ही कहा, यह कोई साधारण जगह नहीं है। इस पेड़ के नीचे एक प्राचीन बलिदान हुआ है। यह स्थान बुरी शक्तियों से दूषित है। साधु ने बताया कि कई साल पहले इस जगह पर तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था, जिसमें मासूम लोगों की बलि दी गई थी। उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और वे अब भी इस पेड़ से बंधी हुई हैं। रामलाल की बेटी का गायब होना साधु की बातों से पहले ही गांव वाले घबराए हुए थे और तभी एक और घटना ने सबको झकझोर दिया। रामलाल की 10 साल की बेटी गायब हो गई। वह आखिरी बार शाम के समय बरगद के पास खेलते हुए देखी गई थी। गांव वाले पेड़ के पास इकट्ठा हुए और उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वहां सिर्फ उसकी चप्पलें मिली। यह देखकर सबको यकीन हो गया कि पेड़ में कुछ बेहद बुरा छिपा है। तांत्रिक का मुकाबला साधु ने गांव वालों को बताया कि इस समस्या का समाधान करने के लिए तांत्रिक शक्तियों का सामना करना होगा। उन्होंने एक विशेष यज्ञ आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। साधु ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बुरी आत्माएं हमें रोकने की कोशिश करेंगी। सभी को मिलकर इस अनुष्ठान में सहयोग देना होगा। यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही साधु ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, तेज हवा चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति यज्ञ को रोकने की कोशिश कर रही है। अचानक पेड़ के नीचे से एक काली धुंध निकली और उसने सबको डराने की कोशिश की, लेकिन साधु के मंत्रों की शक्ति के आगे वह टिक नहीं सकी। यज्ञ के अंत में साधु ने घोषणा की कि आत्माओं को मुक्त कर दिया गया है और पेड़ अब किसी के लिए खतरा नहीं रहेगा। रामलाल की बेटी का लौटना। यज्ञ खत्म होते ही रामलाल की बेटी अचानक पेड़ के पीछे से बाहर आ गई। वह बेहद डरी हुई थी और कह रही थी कि कोई उसे अंधेरे में पकड़कर ले गया था, लेकिन अब वह सुरक्षित थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और साधु का धन्यवाद किया। लेकिन क्या यह बरगद का आखिरी रहस्य था, या इस पेड़ में और भी डरावनी कहानियां छुपी हुई हैं? एक नई चेतावनी यज्ञ के बाद सबने सोचा कि बरगद के पेड़ से जुड़े सभी रहस्य और खतरे समाप्त हो गए हैं। लेकिन साधु ने जाते जाते एक चेतावनी दी। यह पेड़ एक पुराने श्राप से बंधा हुआ है। यह श्राप पूरी तरह तभी खत्म होगा जब इसकी जड़ तक पहुंचकर सच का सामना किया जाएगा। अगर इसे अनदेखा किया गया तो पेड़ का अंधेरा फिर लौट आएगा। गांव वालों ने साधु की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रहस्यमयी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। इस बार घटनाएं और भी अजीब थीं। गांव में लोगों को अपने घरों के दरवाजे पर रात को खून के निशान दिखने लगे। कुछ लोगों ने अपने सपनों में बरगद के पेड़ के नीचे किसी को जलते हुए देखा। रामलाल और कुछ अन्य लोग इन घटनाओं से परेशान होकर गांव के पुराने दस्तावेज और कहानियों को खंगालने लगे। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला से सुना कि यह बरगद उस समय का है जब यह गांव एक छोटी रियासत का हिस्सा था। बुजुर्ग महिला ने बताया, सैकड़ों साल पहले यहाँ के राजा ने अपने दुश्मनों पर जीत पाने के लिए एक तांत्रिक से सलाह ली थी। तांत्रिक ने कहा था कि इस पेड़ के नीचे बलिदान देने से वह अजेय हो जाएगा। राजा ने निर्दोष ग्रामीणों की बलि दी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह श्राप इस पेड़ से जुड़ा हुआ है। रहस्यमयी गुफा दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि बरगद के पेड़ के नीचे एक प्राचीन गुफा है जो बलिदान स्थल तक जाती है। रामलाल और कुछ युवकों ने गुफा की तलाश करने का निश्चय किया। गुफा का प्रवेश द्वार बरगद की सबसे पुरानी जड़ों के पास छिपा हुआ था। इसे खोलते ही एक अजीब दुर्गंध फैली और अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। रामलाल और उसके साथी मशाल लेकर गुफा में उतरे। गुफा के भीतर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, बलिदानों की तस्वीरें, राजा की मूर्ति और तांत्रिक के प्रतीक। गुफा के अंतिम छोर पर उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा, जिसे हटाते ही एक खोपड़ी और पुराने खून से सना हुआ खंजर निकला। जैसे ही उन्होंने उस खंजर को छुआ, गुफा के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरे राज को छेड़ा है, अब सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात गुफा के पास और बरगद के चारों ओर घना कोहरा फैल गया। गुफा के अंदर से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। गांव के जानवर अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे और लोग डर से अपने घरों में छिप गए। गांव वाले समझ गए कि अब इस समस्या को हल करना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने साधु को वापस बुलाने का निर्णय लिया। साधु ने आते ही कहा, अब इस श्राप को खत्म करने का केवल एक तरीका है, इस पेड़ की जड़ों को शुद्ध करना। यह आसान नहीं होगा क्योंकि यह श्राप स्वयं की रक्षा करेगा। क्या गांव वाले श्राप को खत्म कर पाएंगे?
क्या गुफा का रहस्य उजागर होगा? क्या बरगद का पेड़ हमेशा के लिए शांत हो पाएगा, या यह श्राप गांव को पूरी तरह निगल ले? गांव में डर और तनाव का माहौल था। साधु ने घोषणा की कि अब इस श्राप का अंतिम मुकाबला होगा। उन्होंने गांव वालों को बताया, इस पेड़ की जड़ों में बंधी आत्माओं को मुक्त करना और राजा के श्राप को तोड़ना आसान नहीं होगा। हमें हिम्मत, एकता और विश्वास की जरूरत होगी। यह आखिरी लड़ाई होगी। साधु ने गांव वालों से यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने को कहा। पेड़ की शुद्धि के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों, गंगा जल और विशेष मंत्रों की जरूरत थी। रामलाल और उसके साथी जंगलों में इन सामग्रियों की खोज में निकल पड़े। साधु ने गुफा के रहस्य को खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने रामलाल और कुछ साहसी युवकों को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां एक बड़ा बलिदान वेदी दिखाई दी। उसकी सतह पर खून के सूखे धब्बे और तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुफा के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा और एक डरावनी गूंजती आवाज पूरे गुफा में गूंजने लगी। तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम सबका अंत तय है। जैसे ही साधु ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया, गुफा के अंदर आत्माओं की परछाइयां प्रकट होने लगी। वे दर्द और गुस्से से चीख रही थीं। ये वही आत्माएं थीं जो राजा के बलिदानों का हिस्सा बनी थीं। साधु ने आत्माओं से कहा, तुम्हें मुक्त करने के लिए ही हम यहाँ हैं। अपने गुस्से को त्यागो और इस श्राप से आजाद हो जाओ। आत्माओं ने धीरे धीरे शांत होना शुरू किया, लेकिन तभी गुफा के सबसे गहरे कोने से एक भयावह आकृति प्रकट हुई। राजा का श्रापित आत्मा, यह वही राजा था जिसने इन आत्माओं को कैद किया था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका स्वर भयावह था। उसने गुस्से में कहा, मैंने यह बलिदान अपनी शक्ति के लिए किया था। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अगर तुमने मुझे चुनौती दी तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। साधु ने रामलाल और युवकों से कहा, यह राजा श्राप का मूल है। इसे हराने के लिए तुम्हें अपना साहस दिखाना होगा। मंत्रों की शक्ति के साथ इसे हराने के लिए सबको साथ आना होगा। साधु ने यज्ञ की शुरुआत की। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, राजा की आत्मा ने हमला करना शुरू कर दिया। हवा तूफानी हो गई और गुफा का फर्श कांपने लगा। रामलाल और गांव वालों ने हिम्मत करके राजा की आत्मा पर गंगा जल छिड़का। साधु ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। अंत में एक तेज प्रकाश गुफा में फैल गया। राजा की आत्मा दर्द से चीखती हुई गायब हो गई। इसके साथ ही गुफा की दीवारें शांत हो गईं और आत्माओं ने शांति से विदा ले ली। बरगद का पेड़ शांत हो गया। गुफा से बाहर निकलने के बाद गांव वालों ने देखा कि बरगद का पेड़ अब शांत था। उसकी पत्तियां हल्की हवा में झूम रही थीं। साधु ने कहा, अब यह पेड़ किसी के लिए खतरा नहीं है। श्राप समाप्त हो गया है। गांव में नई शुरुआत। गांव वालों ने श्राप के खत्म होने की खुशी में एक बड़ा उत्सव मनाया। बरगद का पेड़ अब डर का प्रतीक नहीं, बल्कि गांव की शांति और एकता का प्रतीक बन गया। रामलाल और गांव के लोग इस घटना को कभी नहीं भूले, क्योंकि इसने उन्हें सिखाया कि साहस और एकता से बड़ा डर भी दूर किया जा सकता है। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।